पर ध्यान देंगे। आज की कक्षा में हम लोग अध्याय 2 के, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और ये महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने के लिए पहले आपको कुछ फॉर्मूले याद करके रखने हैं, जैसे कि विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है। तो याद करिए, विद्युत विभव, विद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर W अपॉन आवेश। याद रखिए, कार्य बटे आवेश क्या होता है, विभव। कुछ चीजें और, कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या बना, जूल प्रति कूलाम। हमारी भौतिक शास्त्र में क्लास 12th में इलेक्ट्रिसिटी में जब हम विद्युत का अध्ययन करते हैं तो विभव काफी ज्यादा यूज या उपयोग में आने वाली राशि है। और बार बार हम इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम नहीं लिखना चाहते, तो हमने इसका एक लाइन में मात्रक बनाया हुआ है वोल्ट। तो आज तक इसका मात्रक याद रखेंगे वोल्ट, या फिर क्या होता है जूल प्रति कूलाम, या फिर क्या होता है वोल्ट। विभव कैसी राशि है, याद रखिए ये अदिश राशि है, क्योंकि ये कार्य और आवेश दो अदिश राशियों का अनुपात है, इसलिए ये भी कौन सी राशि होगी, ठीक है। एक दो वस्तुनिष्ठ प्रश्न और, जैसे कि हमने जाना विद्युत विभव का सूत्र W अपॉन आवेश होता है, मात्रक जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट होता है। ये एक अदिश राशि है, इसका विमीय सूत्र और हम याद करके रखेंगे। देखिए विमीय सूत्र कैसे बनाते हैं। कार्य का विमीय सूत्र आप सभी लोगों को याद होगा, ML2 T-2, और आवेश का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं AT, तो हमको मिलने वाला है T की घात वाला ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो ये छोटा सा मैथमेटिक्स है, आप इसको कर लो याद। तो याद रखिए, ये विमीय सूत्र है, ये मात्रक है, ये विभव का सूत्र है। ओके, अब हम पहला महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना। ओके, एक पहला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न अध्याय 2 से, जो कि स्थिर विद्युत विभव पर आधारित है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की वो क्या करनी है, गणना है। इस प्रकार करेंगे। देख, ये हमने एक बिंदु लिया, इस पर एक बिंदु आवेश रखा हुआ है +Q। अगर ये बिंदु आवेश है तो इसने अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करके रखा हुआ है। उसी विद्युत क्षेत्र में R दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। यहाँ पर विद्युत विभव की गणना करने के लिए हम लोगों को विद्युत विभव की परिभाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। विद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है, इकाई धनावेश को या परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं, विभव। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो दूरी है अनंत तक की, ये दूरी हम कहां तक लेकर चलते हैं, अनंत तक। ठीक है, एनीवे यहाँ पर अनंत होगा कहीं। और फिर से ध्यान दीजिए, ये बिंदु आवेश है, इससे R दूरी पर बिंदु P पर हमको क्या निकालना है, विभव निकालना है। और ये दूरी अनंत हमने लेके रखी हुई है। ये हमने दो बिंदु और मान लिए। एक बिंदु का हम लोगों ने नाम रखा हुआ है, इसको हम नाम देते हैं B, इसको नाम देते हैं A। ये जो अनंत तक की दूरी है उसको हम निर्धारित करेंगे x से। तो ये x, यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमने क्या मान ली, x। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम मान लेते हैं dx।
क्या मान लेते बेटा? yes. और ये दूरी है r, यहाँ पर हमको क्या निकालना है? विभव। तो कार्य क्या करने, काम क्या करना है? सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमको निकालना है विभव निकालना है। विभव का सूत्र होता है W बटे आवेश। तो पहला काम है हमको कार्य की गणना करनी है। कार्य निकालने के लिए कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। तो पहले बल निकालना पड़ेगा। तो हमारा टारगेट क्या है? पहले बल को निकालिए, बल आ जाएगा तो कार्य निकाल लेंगे, कार्य आ जाएगा तो विभव। चलिए पहले बल की गणना करनी है। तो मान के चलते हैं कि इस बिंदु पर एक परीक्षण नागर रखा हुआ है Q0, बिंदु A पर। ओके, इसी को हम अनंत से उठाकर यहाँ तक लाएंगे, जितना कार्य करेंगे उसे इस बिंदु का क्या करेंगे? विभव कहेंगे। तो ये अभी मान लीजिए यहाँ रखा हुआ है, ये धनात्मक आवेश है, ये भी आवेश है, तो ये इस पर बल लगाता है। और उस बल का सूत्र हम लोग जानते हैं, क्या होता है? कूलम बल का सूत्र 1/4πε0 Q1 Q2। Q1 के स्थान पर ये वाला आवेश, Q2 के स्थान पर ये वाला आवेश, और उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? x। राइट, ओके। तो बिंदु A पर उपस्थित परीक्षण द्रावक पर लगने वाला बल का ये मान आ गया। डन। इसके बाद ये वाला बल इस पर इस दिशा में लगता है, इस दिशा में, क्योंकि दोनों धनात्मक है तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा। पिछली क्लास में चर्चा की थी। अब हम क्या करते हैं, इस बल के विरुद्ध इस आवेश को A से B तक लाएंगे, A से B तक। और A से B तक का एक छोटा सा दूरी है, तो हमको थोड़ा सा ही कार्य करना पड़ेगा। ज्यादा दूरी होगी तो ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। अभी हम उसको थोड़ा सा दूरी पर लेकर आ रहे हैं। A से कहाँ ला रहे हैं बेटा? B पर। तो हम लिखेंगे परीक्षण धनावेश प्लस Q0 को बिंदु A से B तक लाने में किया गया ध्यान दीजिए। तो हम पहले क्या निकालेंगे? सूचकांक। सूचकांक का सूत्र होता है dW इक्वल टू बल गुणा विस्थापन। लेकिन बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, इसलिए चिन्ह कैसा लेंगे? माइनस। बल का मान आपको दिया गया है 1/4πε0। dW इक्वल टू ये फॉर्मूला लगाया और ये F का मान रख दिया, बस। अब हम निकालेंगे कुल कार्य। तो हम निकालेंगे क्या? प्लस Q0 आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य के लिए W समागम का चिन्ह लगाएंगे कुल निकालने के लिए, और लिमिट लगाई जाएगी आपकी अनंत से लेकर R तक। और यहाँ पर आ जाएगा DW। जितने भी DW है उन सब का जुड़ क्या कहलाता है? बड़ा W। अब देखें, ये समागम का चिन्ह है। अब आप समझ गए कि x का ही मान अनंत है, x का ही मान R है। ये निम्नतम सीमा है, ये उच्चतम सीमा है। तो ये अनंत और ये R। DW का मान वो रखा हुआ है माइनस का 1/4πε0। Q1 नहीं है वहां पर, Q0 था, Q0 अपॉन x² dx। अब समागम करने का तरीका आपको पता है, ये सब नियत राशियां हैं, तो ये बाहर आ जाएंगी। अनंत और R 1/x² का समागम नहीं होता है, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे। x की पावर -1 है।
लिमिट मत भूल जाना। अब हमको एक सूत्र याद होता है, x की पावर n का dx के सापेक्ष समाधान का सूत्र होता है x की पावर n प्लस 1। तो इसलिए करके w बराबर माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब x की पावर n के स्थान पर चल रहा है x की पावर -2, तो कितना आएगा 2 + 1। इसको बाद आप सॉल्व कर लेंगे और लिमिट मत भूल जाना, लिमिट कितनी चाहिए अनंत टू r। ये कितना हुआ ये माइनस, इस माइनस को क्या कर देगा बेटा और इस माइनस की संख्या को नीचे ले आने से क्या हो जाएगी बेटा। बस अब वक्त आ चुका है लिमिट रखने का। पहले उच्चतम सीमा रखी जाती है, फिर निम्नतम सीमा, वो भी किसकी जगह x की, कभी x की मान तो 1/r, फिर माइनस का चिन्ह लगाया जाता है, याद रखिए, और फिर अनंत। और आप सभी लोगों को पता है अनंत का भाग देंगे और कितना आएगा 0, तो ये 0 हो गया, उत्तर आपका आ गया q। आ गया, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। हम इसको रब कर रहा हूँ क्या, तो हम निकालेंगे अतः बिंदु P पर विद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर W/Q0। W का मान ये आ गया Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r और डिवाइडेड बाय Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर आ गया। और मात्रा क्या होता है इसका बेटा, ठीक, ये आ गया। ओके, तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर प्रभाव नहीं करता, ये फॉर्मूला हम प्रयोग करेंगे आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है भाई। तो ये याद रखिए, अगर हम इसको नियत मान लें तो b व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के। तो याद रखिए ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो प्रभाव होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की क्या करने वाले हैं। अब आपको विद्युत द्विध्रुव पिछली क्लास में हम अध्ययन कर चुके हैं, इसका चित्र आपको बनाना आता है। देखिए A B, जिसके आवेश हम मानेंगे -q और इसको मानेंगे +q, और दोनों आवेश की दूरी 2a। तो देखिए चित्र में A भी एक विद्युत द्विध्रुव है, इसके आवेश -q और +q है, तथा दोनों आवेश की दूरी 2a। ये मध्य बिंदु है, तो ये दूरी a। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अक्ष। और हमको इसकी अच्छी स्थिति में ही निकालना है, तो ये अक्ष को आगे बढ़ाया और ये बिंदु P है, यहाँ पर हमको भाव निकालना है और इस बिंदु से उस बिंदु की दूरी हमने मान ली r। ठीक है बेटा। तो अब आप समझ गए OC की दूरी r है और BP की आवश्यकता है, तो हम कैसे निकालेंगे, बड़ी दूरी में से छोटी दूरी घटा देंगे, तो r माइनस a। और O से P तक की दूरी r है, O से A तक की दूरी a है, तो AP कैसे निकालोगे,
आर प्लस ए आर प्लस ठीक है बस। चैप्टर में भी बनाया हाँ ये तक ध्यान दीजिए। पहले हम प्लस क्यू और कारण दो निकालेंगे और फिर माइनस। और अभी आपने सूत्र निकाला था बी बराबर क्या था, क्यू अपॉन 4π r, ये सूत्र था। ठीक है, तो पहले किस कारण निकालना है, प्लस क्यू आवेश कारण। तो वही लाइन लिखेंगे और मैं लिख नहीं रहा हूँ, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ V1 इक्वल टू आवेश कितना है प्लस, तो प्लस लिखेंगे 4π एप्सिलॉन नॉट r। r का मतलब ये वाली दूरी बीपी। और चूंकि बीपी कितना है हमारे पास बेटा, तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर, V1 बराबर Q अपॉन 4π ठीक है बेटा। इसी प्रकार माइनस Q पर माइनस क्यू आवेश के कारण वही लाइन लिखोगे। तो विभव देखिए, विभव एक अदिश राशि है, इसलिए धन और ऋण चिन्ह हमको लेकर चलना है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण सूत्र अच्छे से याद होना चाहिए, क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन आर। अब आर की जगह ये वाली दूरी, जब यहाँ पर आवेश हुआ है ये दूरी लेंगे। ए भी कितना है, आर प्लस ए, तो इसलिए करके कितना है बी टू। V2 बराबर माइनस Q अपॉन 4π एप्सिलॉन r। तो ये V1 आ गया, ये V2 आ गया। हमको तो एक ही विभव चाहिए बिंदु P पर, तो हम क्या करेंगे, अतः बिंदु P पर कुल विभव। अतः तो बेटा कितनी आवाज कर रहे हो तुम लोग, अतः बिंदु P पर कुल विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 और V2 के मान रखने पर V बराबर Q V1 का मान अपॉन कितना है, Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r माइनस a माइनस माइनस Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r प्लस a। ये माइनस पे ये प्लस क्या हो गया, माइनस। Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। V बराबर Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट केवल फिजिक्स ये फॉर्मूला लगाने तक सीमित है, उसकी बात तो करते हैं आपका। ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट 1 अपॉन r माइनस a 1 अपॉन r प्लस a ब्रैकेट बराबर है Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r प्लस a क्रॉस मल्टीप्लाई r प्लस a माइनस r माइनस a अपॉन r स्क्वायर माइनस a। एक बार माइनस में इन दोनों का आमने सामने होगा। थोड़ा सा और सॉल्व करिए इसको। आर प्लस ए, ये माइनस का आर, ये माइनस माइनस, एक बार माइनस नहीं प्लस में और इसका मतलब लगा दिया क्योंकि इनका स्क्वायर नहीं लगा, आर से आर कैंसिल हो गया। रब करेंगे इसको, तो आएगा V बराबर Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट। ए और ए कितना हो गया, 2a 2a। चलो ब्रैकेट हटा देता हूँ मैं, नीचे क्या बचा, r स्क्वायर माइनस a Q इंटू 2a। इसका सूत्र आपने पढ़ा हुआ है, P Q दोनों वापस लिख देना। b बराबर तो इसके साथ का P 4π एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a। हाँ वो पिछला रटा हुआ है, तो बार बार स्क्वायर लगाने की आदत है बच्चों को, तो स्क्वायर मत लगाना गलती से। देखो इसका स्क्वायर नहीं होगा, तो जल्दबाजी में आप बिल्कुल छेद निकाले आप। और कई बच्चे मुक्ता जी दिखाते हैं, यहाँ पर V1 लिखते हैं विभव निकालने के लिए, वो E1 लिखे आते हैं। मैंने कई बच्चों की कॉपी में देखा हुआ है, E1 इक्वल टू दिस, E2 इक्वल टू दिस। तो ये क्या है, विभव है, तो सिंबल क्या है इसका, V1 और मात्रक क्या होगा 2। तो ये आ गया आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक छोटी चीज और, यदि ये R का मान बहुत बड़ा है A से, तो A स्क्वायर को नगण्य मानने पर, तो आपका फॉर्मूला कितना बचेगा,
ए स्क्वायर को 9 मान के छोड़ दिया तो कितना बचा? मात्रा क्या होता है? इन फॉर्मूलों के आधार पर आपके संख्या पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पी का मान देंगे, आपको नहीं दिया होगा तो आपको आवेश दिया जाएगा, दूरी दी जाएगी तो आप पी निकाल लेंगे। याद रखेंगे 1/4 का मान आपको याद होता है, 8 दिया जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिए, संख्या पर प्रश्न इससे सॉल्व होगा। अब हम लेते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, विद्युत द्विध्रुव की निरंतर स्थिति। इस क्वेश्चन को देखिए, विद्युत द्विध्रुव की निरंतर स्थिति में विद्युत ध्रुव। फिर से हम बनाएंगे विद्युत द्विध्रुव AB माइनस Q प्लस Q, दोनों आवेश के बीच की दूरी कितनी बेटा? ये हमने लंब डाल दिया, ये A और ये, इसी का मतलब क्या होता है? निरंतर। ये इस रेखा को मिला दिया और इस रेखा को इससे मिला दिया, ये बिंदु P हो गया, ये दूरी R हो गई। तो अब इस बिंदु पर हमको विभव निकालना है निरंतर स्थिति में। तो देखिए, हमको ये दूरी चाहिए, इसे निकालने के लिए ये समकोण त्रिभुज ये भी है, लंब दिया है, आधार दिया है, तो पाइथागोरस प्रमेय से की वैल्यू कितनी जाएगी? r² प्लस स्क्वायर। ओके, लंब और आधार दोनों समान है तो इसमें कितनी आएगी बेटा? ठीक है, चलिए फिर से वही काम है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर V1 बराबर Q अपॉन दूरी कितनी बेटा? B, और BP का मान कितना? अंडर रूट में r² प्लस का, तो कितना प्राप्त हुआ आपको? सूत्र बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, BP के स्थान पर इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत ध्रुव। सूत्र क्या होता है? Q अपॉन R के स्थान पर AP। AP का मान कितना दिया बेटा? ध्यान रखिए, बस अतः बिंदु P पर V बराबर V1 प्लस V1 का मान कितना बेटा? वो लिखा है प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गए, 0। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस अध्याय का। तो इस अध्याय में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न स्थिर विद्युत ध्रुव पर आधारित। अब हम लेंगे धारिता, उसको देखिए, चालक की विद्युत धारिता। इसका सूत्र होता है C बराबर Q अपॉन E, C बराबर Q अपॉन P। अच्छा, यहाँ पे आप बहुत सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं, अगर आप चाहे तो आवेश का कितना आएगा? ध्रुव का कितना आएगा? केवल अगर आप एक फॉर्मूला याद कर लेंगे तो धारिता पर आधारित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न तब आप कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, धारिता का मात्रक हम बार बार यूज करेंगे। आवेश का कूलम होता है, ध्रुव का वोल्ट होता है, कूलम प्रति वोल्ट धारिता का मात्रक। इसके लिए एक मात्रक हम यूज करेंगे फैराड, कैपिटल है इसका संकेत है। विद्युत धारिता 2 अदिश राशियों का अनुपात है, इसलिए जो कौन सी राशि है? अदिश राशि, अदिश। ये सब आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आएंगे। ये कौन सी राशि है? अदिश राशि है। इसका मतलब कूलम प्रति वोल्ट होता है। कौन सी पद्धति में बेटा? SI। ओके, ये इसका सूत्र है। एक और चीज और निकाल लेते हैं जो काफी पूछी जाती है एग्जाम में।
आवेश का विमीय सूत्र होता है बेटा AT। विभव का अभी हमने निकाला था, किसी को याद है? ML A माइनस बने चलिए अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। M ऊपर गया, L ऊपर गया, T ऊपर गया, प्लस का हो जाएगा तो ये इसका कुछ नहीं है तो बने T का 4, ये प्लस का हो जाएगा तो ये घाता का। चलिए अब प्रश्न हम करेंगे इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला याद रखिए, C बराबर Q अपॉन V। मैं आपको प्रश्न लेने जा रहे हैं। बोलिए चालक की विद्युत धारा, ये हमारा एक गोलाकार आकृति का एक चालक है जिसका केंद्र O और त्रिज्या कैपिटल R। हमने इसको प्लस Q आवेश दिया तो ये संपूर्ण आवेश के बाह्य पृष्ठ पर क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है। हमने इसको विद्युत दी, आवेश को ही विद्युत कहते हैं, तो वो विद्युत का वितरित हो जाती है इसके बाह्य पृष्ठ पर। बट विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये सब क्या है? विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। लेकिन आती हुई कहां से हो रही है ना? केंद्र से, इसलिए संपूर्ण आवेश को हम कहां मान सकते हैं? केंद्र पर। अब अभी आपने ज्ञात किया कि आवेश से कुछ दूरी पर विभव का सूत्र क्या होता है? V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला था। हाँ, तो अब ये दूरी कहां तक की है? पृष्ठ तक की है, तो हम क्या निकालेंगे? गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव तो लिखेंगे गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव। विभव का सूत्र होता है वो लिखा है Q अपॉन, बट यहाँ पर दूरी कितनी है बेटा? कैपिटल आ। बस विभव आ गया तो इसलिए बोलिए चालक की C बराबर Q अपॉन V का मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। लिख देना एक बार V का मान रखने पर ये ऊपर चला गया। तो ये क्या आ गई? गोलीय चालक की। ओके, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। इधर ध्यान दीजिए बेटा सभी लोग, कैसे करेंगे? ये दो समांतर प्लेट है धातु की। एक प्लेट का नाम हमने रखा X और दूसरी प्लेट का नाम रखा बेटा। इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया तो आप सब लोगों ने अध्ययन किया हुआ है प्रेरण की क्रिया। तो प्रेरण की क्रिया से इस बाह्य के आंतरिक तल पर ऋणावेश और बाह्य तल पर क्या आया था? धनावेश। परंतु इसका संबंध हम किससे कर देते हैं बेटा? प्रेरित धनावेश में चला जाता है। तो इसमें कौन सा आवेश रह जाएगा? अच्छा, तो एक प्लेट धनात्मक, एक प्लेट ऋणात्मक। सभी लोग इधर जानते हैं दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल हमने मान लिया था A। तो A क्या चीज है? प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का A प्लेटों का क्षेत्रफल और D उनके बीच की दूरी। अब हमको क्या निकालना है?
यस, इनके बीच में वायु भरी हुई है, तो वायु में किसी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं। अच्छा नो, सर बीच में कुछ और रखा है। देखो इसको करने के कई मेथड हो सकते हैं, मैं एक डायरेक्ट मेथड आपको बताता हूँ। हमको इस समांतर प्लेट संधारित्र की क्या निकालनी है, धारिता। तो देखेंगे, इसलिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता डायरेक्ट टू कराइए, सी इक्वल टू क्यू, क्या होता है बी। अब क्यू का फॉर्मूला हम लोगों को याद रहता है सिग्मा इंटू ए, तथा वोल्टेज का एक नया फॉर्मूला हमको याद रहता है ई इंटू डी। रखिएगा सी बराबर सिग्मा इंटू ए अपॉन ई इंटू डी। अब हमको ई का भी एक फॉर्मूला याद रहता है, एक प्लेट धनात्मक है, एक प्लेट ऋणात्मक है, तो इनके बीच में विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है, याद रखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद रख दीजिए। सी बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हुआ, एप्सिलॉन नॉट का चला गया। हाँ ठीक है। और धारिता का मात्रक क्या होता है, यदि परावर्तितांक भी है, यदि परावर्तितांक के हो तो के का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था आपके लिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, जबकि प्लेटों के बीच आंतरिक रूप से पराविद्युत माध्यम बना हो, और जिसका परावर्तन कितना का ए है। तो आपको करना क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। क्यू का सूत्र ये होता है, बी का सूत्र ये होता है, दोनों को रखा ये आया, और ई का फॉर्मूला ये होता है, सॉल्व किया ये आया। और अगर परावर्तन है तो के मानेंगे, सी का मतलब और कर देंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। अब फिर से देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी रखी हो। तो जब पट्टी रखी हो तो कैसे करेंगे, देखिए भाई, इसके बीच में हमने तीन मोटाई की के परावर्तकों की एक पट्टी रख दी। ठीक है बेटा, तो अब देखिए काम क्या है। फिर से देखिए, हमको क्या निकालना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। धारिता का सूत्र क्या होता है, तो हमारा टारगेट है बी निकालना। बी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटू डी। तो हमारा टारगेट क्या है, ई निकालना, और ई निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम निकालेंगे दोनों प्लेटों के बीच वायु में, दोनों प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र डायरेक्ट फॉर्मूला E1 बराबर क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इन्हीं दोनों प्लेटों के कारण परावर्तन पट्टी पर विद्युत क्षेत्र, परावैद्युत पट्टी पर विद्युत क्षेत्र E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट इसका परावर्तन कितना है बेटा, E1 का निकाला वायु में कहीं पर भी, और E2 का निकाला केवल इस पट्टी पर, इस प्लेटों के कारण। चलिए अब क्या निकालेंगे, अतः दोनों प्लेटों के बीच कुल ध्रुवांतर, दोनों प्लेटों के बीच कुल ध्रुवांतर। कुल ध्रुवांतर निकालने का तरीका क्या होता है, V बराबर V1 प्लस V2, V बराबर V1 प्लस V2, 1 प्लस V2।
डी का फॉर्मूला रखा होना चाहिए ई इंटू टी। चलिए देखिए बड़ा ध्यान में देखना बेटा। D1 के लिए बिंदु से कितना बेटा D1, बीच की दूरी कितनी D। E1 कहाँ निकाला है? दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है D, और उसमें से 3 मोटाई को घटा देंगे तो दूरी कितनी बची? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है D, और उसमें से T को घटा दिया तो जो खाली स्थान बचा वहां पर हमने ये विद्युत क्षेत्र निकाला है, तो उसकी दूरी कितनी D माइनस प्लस V2। V2 के लिए क्या है E2, और ये किस पर निकाला? केवल पट्टी पर। पट्टी की मोटाई कितनी? ये फॉर्मूला लग गया E मल्टीप्लाई T। चलिए E1 बाई E2 के मान रख दीजिए, वो रखते हैं। क्या फॉर्मूला निकला बेटा? सही है, ओके डन। चलिए ये आ गया हमारा क्या? यस विभवांतर। अब इसलिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, उसका फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर Q अपॉन V। पहले Q को भी सिग्मा में कन्वर्ट कर लो तो सिग्मा इंटू क्या होता है बेटा? ओके नीचे क्या चलता है V। अब ये V का मान यहाँ पर रख दो तो सिग्मा A डिवाइडेड बाय V, ये पूरा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट T माइनस T प्लस सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, आंसर आ गया। ओके यदि पट्टी धातु की हो और धातु का परिमाण कितना होता है? अनंत। तो यहाँ पर अनंत रखोगे, अनंत से भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 0। तो कितना बचा? D माइनस T। की क्लास में आप लोगों ने अध्याय 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की। अब नेक्स्ट अध्याय में मतलब नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। इतने भी इसके